नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग संस्कृत में जो है 2013 में पूछे गए जो 30 सवाल थे, आज हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहला सवाल है, दत्ता में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है। देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब अक्ता प्रत्यय। अब देखिए, अक्ता प्रत्यय होता क्या है, जैसे कथ प्लस अक्ता। ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा कथित। ठीक है, ये हो जाएगा कथित। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, जो दिया हुआ है अक्त्वा। अक्त्वा मतलब करके। ठीक है, क्री प्लस अक्त्वा। ठीक है, ये हो जाएगा कृत्वा। कृत्वा मतलब करके, मतलब एक काम समाप्त करके जो दूसरा काम शुरू हो। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए, अनियर है। अनियर प्रत्यय ये विधिलिंग लकार में होता है। अगर पठ में अनियर प्रत्यय जोड़ दें तो ये हो जाएगा पठनीय। ठीक है, पठनीय। इसके बाद एक ऑप्शन है चौथा यत। यत वाला में ये चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है, ची प्लस यत। ठीक है, ये हो जाएगा चेय। ये तीनों लिंगों में चलता है। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सह अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार बताइए। इसमें जो है अस्था धातु है और विधिलिंग लकार है। ठीक है। इसके बाद है युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति। इसमें पूछ रहा है जो है कि इसमें सर्वनाम क्या है। इसमें सर्वनाम है युष्माकम मतलब तुम्हारा। इसमें हो जाएगा युष्माकम, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ये जो है युष्मत शब्द का रूप है, छठवीं विभक्ति बहुवचन। ठीक है। फिर नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। अस धातु लंग लकार। ठीक है, लंग लकार में इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आस्ताम। ठीक है। आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। आता है मतलब इसका हो जाएगा आगच्छति। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में कौन सा पद अव्यय है। अव्यय पूछा है। अव्यय देखिए यथा हो जाएगा, बाकी सब राम लता गुरु ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गातों में कौन सी धातु है। गातों में दोस्तों ज्ञा धातु है। ज्ञा मतलब जानना। पुष्पम में लिंग है, पुष्पम। ठीक है, पुष्प जो है ये नपुंसक लिंग है। ठीक है। फिर पूछा है कि प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, प्रति, प्रति मतलब क्या है, अव्यय। अव्यय मतलब अव्यय भाव समास। ठीक है। फिर इसके बाद पूछा है उपेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, उपेंद्र का संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा, उपधन इंद्र। ठीक। फिर कह रहा है भानुना में विभक्ति है। भानुना, भानुना में मतलब ये भानु जो है शब्द रूप है उकारांत का। ठीक है, इसमें जो है तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है। महर्षि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन आते हैं, ये साकटायन जो है ये नहीं आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तिष्ठति में धातु है, तिष्ठति। देखिए दोस्तों, ये जो है अस्था धातु है, न कि तिष्ठ। ठीक है, ये गलती कई बार होती है, अस्था धातु। फिर पूछा है सप्तविंशति शब्द का अर्थ है। सप्त मतलब 7, विंशति मतलब 20, 20 और 7 27, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसमें लिखा है किमु ही मधुराराम मंडनम नाकृतितम पद्धि पंक्ति उद्धृत है। ये जो पंक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। इसमें जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला के विवाह, विरह और पुनर्मिलन की जो है कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भीत्रार्थानाम भय हेतु, मतलब भय या रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में, मतलब जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए। ठीक है, उसके प्रयोग में क्या होती है, अपादान पंचमी विभक्ति होती। ठीक है, जैसे सेना शत्रुओं से रक्षा करता है, सेना शत्रुभ्यः रक्षति। ठीक है, इनमें से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। अब देखिए, वृद्धि संज्ञा नहीं होती है पूछा है, इसमें हो जाएगा ओ। ए और ओ की जो है ये आदगुणा से गुण संधि होती है, बाकी आ, औ और ए ये जो है वृद्धि संज्ञा होती है।
फिर आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा है अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध क्या है, किससे है। तो अकर्मक क्रिया सकर्मक से है, मतलब इसका संबंध क्रिया से है। संधि किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, दो वर्णों के मेल से संधि कहते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है, घन इव श्यामा मतलब कर्मधारय समास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है। पठताम, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये लोट लकार मतलब कि आज्ञा के अर्थ में जो प्रयोग होता है, तो इसको हम इसका जो रूप लगाते हैं पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, है ना। तो ये मतलब ये हो जाएगा लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है। पठतु पठताम पठंतु, अत्यधिक में संधि है, अति धन अधिक है। अब देखिए बीच में यह आया है, यह आने पर कौन सी हो जाएगी, यण संधि। ठीक है। इसके बाद री वर्ग का उच्चारण स्थान है। ठीक है। री वर्ग का स्थान है, ये पूछेगा मूर्धा। जैसे कंठ का हो जाएगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, मूर्धा का हो जाएगा ऋतु रसा नाम मूर्धा। ठीक है। और तालु नहीं है, उसका हो जाएगा इचू जैसा नाम तालु। 24 है संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। धातु रूप मतलब धातु क्या होती है, क्रियापद होती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैव क्लेदयन्त तपायो न शोषयति मारुतः। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है। देखिए यह जो है श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। इसका जो अर्थ है जो है इसमें यही कहा गया है नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, मतलब आत्मा को न तो हथियार या शस्त्र काट सकता है न ही अग्नि जला सकती है। ठीक है। उसके नीचे वाली जो लाइन लिखी है न चैव क्लेदयन्त पायो, ठीक है, न शोषयति मारुतः, मतलब कि न तो जल इसे गीला कर सकता है और न ही जो है ये वायु से सुखा सकती है। ये श्रीमद् भागवत गीता के सेकंड अध्याय का 23वां श्लोक है। ठीक है। 23वां श्लोक, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है। त्रिवेणी पद में कौन सा समास है। त्रिवेणी से ऐसे समझ में आ रहा है जिसमें जो है संख्यावाचक हो, समापद द्विगु होता। अभवन में लकार है, अभवन में कौन सा लकार, लंग लकार। हसत रूप है, हसति हसता हसंती हससी हसता हसत। ठीक है। ये हो जाएगा आपका लट लकार। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, माहेश्वर सूत्र की संख्या है 14। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। अपादान कारक में जो है पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।